भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो जुड़ी है माँ काली और पितृपक्ष से। बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में राजन नाम का युवक रहता था। राजन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। न खेती में अनाज होता, न घर में शांति रहती। हर समय बीमारियां और कर्ज पीछा करते रहते। एक दिन रात को, जब अमावस्या थी, राजन अपने खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, राजन, तुम्हारे पितर भूखे हैं। वे तृप्त नहीं हो पा रहे। जब तक तुम श्राद्ध नहीं करोगे और माँ काली की शरण में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। राजन डर से कांप उठा। उसने पूछा, आप कौन हैं? छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पितरों की आत्मा हूँ। हमें मुक्ति चाहिए, और मुक्ति तभी होगी जब तुम माँ काली की साधना करोगे। राजन अगले ही दिन गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने कहा, बेटा, पितृपक्ष का समय है। इस समय माँ काली की उपासना करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तुम श्मशान में जाकर रात को माँ काली के मंत्र का जाप करो और अपने पितरों के लिए तिल, जल और खीर अर्पित करो। राजन ने वैसा ही किया। अमावस्या की रात श्मशान में बैठकर उसने दीपक जलाया और मंत्र जपने लगा। क्री कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, चारों ओर अजीब सी शक्तियां प्रकट होने लगी। हवा तेज हो गई और सामने प्रकट हुई माँ काली। उनका रूप भयानक था, पर आंखों में अपार करुणा थी। माँ बोली, बेटा राजन, तेरे पितर तुझसे अन्न और जल की अपेक्षा रखते हैं। तेरा कर्तव्य है कि तू उनका श्राद्ध करे। आज तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, तेरे पितर अब तृप्त होंगे। माँ काली ने अपने कर से आशीर्वाद दिया। अचानक वह छाया, जो राजन को पहले दिखाई दी थी, अब तेज प्रकाश में बदल गई। वह उसके पितरों की आत्मा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्य है बेटा, आज तूने हमें मुक्त किया। इसके बाद राजन के जीवन से धीरे धीरे सारी बाधाएं समाप्त होने लगी। खेतों में अन्न उगने लगा, घर में खुशहाली लौट आई। तभी से यह माना जाने लगा कि पितृपक्ष में माँ काली की पूजा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमेशा अपने वंशजों पर बना रहता है। जय माँ काली।